जितनी भी बोट देखोगे इन बोट के सब के ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, क्योंकि जब भी इधर नदी में जाते हैं तो नदी काइंड ऑफ इंटरनेशनल वाटर बन जाता है। आधी नदी बांग्लादेश की तरफ है, आधी नदी अपनी इंडिया की तरफ है। बांग्लादेश से आगे लोग सामान बेच के जाते हैं। इधर नहीं होता क्या वो? इधर नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में वो सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। गंगा मैया की जय। पीछे एक हवेली है, ये एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करती थी। इन जमींदारों के पास बहुत बड़े बड़ी मात्रा में जमीन होती थी। जब यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हुए तो उनकी बहुत सारी जमीन बाकी लोगों के अंदर बट गई थी। कितना पुराना है? 400 साल का पुराना है। 400 साल पुराना। उधर का लोग आता है तब इन बीएसएफ एकदम स्पीड बोल लेके चला जाता है पकड़ने। फिर क्या करती है बीएसएफ? तब भाग जाता है वो लोग। भाग जाता है क्या? चाइना का वैसे स्पीड बहुत अच्छा है। ये अपने बीएसएफ ने बांग्लादेशी बोट पकड़ी हुई है। और ये सामने जो आपको इंजन दिख रहा है ना, ये भी वो चाइनीज इंजन जिसके बारे में बातें हो रही थी। अपने इंडिया में सबसे सस्ती जो चाय मिलेगी ना, आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी। ये 10 रुपये की कुल्हड़ की चाय है। ये क्यों लगा रखा आपने? छुनुंग छुनुंग छुनुंग, ताकि बाहर जाओ तो पता चल जाए लोगों को। बच्चे लोग गाँव में घूमने जाएंगे ना। अच्छा, गांव में घूमने जाएंगे तो बच्चों को पता लगे। ठीक ठीक। आप लोग बांग्ला में कैसे बोलेगा? हमें भालो अच्छे। नमक कम, नमक कम कम कम। अरे दादा उंगली मत डालो। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मस्त बंदे हैं ये भाई भी। ये अपने इंडिया के हाइजीन का लेवल टाइप देखिए। ये बेसिक वो नहीं है, भाई की गलती नहीं है। भाई उंगली डाल दी जूस के अंदर। चले दादा, घुमा ला हूँ आपको गंगा मैया की तरफ। गंगा फराका में है ना? उधर गंगा मिलेगा। आप लोग गंगा ही बोलते हैं ना? हमारे पास है 10 से 30 किलोमीटर। कितना? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। हुगली है ना वो तो? नदिया 30 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, हमारे गाँव में मिलता, हमारा स्नान करेगा। अच्छा, स्नान करने आप उधर ही जाते हो क्या? और वो अस्थियाँ बहाने भी? पूजा का टाइम। अच्छा, दुर्गा पूजा के टाइम पे? दुर्गा पूजा, काली पूजा। अच्छा, बंगाल का हर साल पूजा है ना। कितना पूजा होता है साल में? बहुत पूजा है। अभी बाद में जाएगा धर्म पूजा। अच्छा, शिव का पूजा है। अच्छा, शिव पूजा को पूजा बनाते हैं। पर जो अभी नदिया में गंगा है उसको आप हुगली बोलता है, गंगा बोलता है? गंगा बोलते हैं। हुगली नहीं बोलता ना? हुगली नदी हुगली में जाएगा, बाद में बोलता है उधर। अच्छा, उधर बोलता है, इधर गंगा ही बोलता है। अच्छा भाई, इसके पीछे की जो कहानी है मैं आगे जाके बताऊंगा। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि यार बाइक के जो ब्रेक है वो फेल हो गया था। सुबह उठा ब्रेक काम कर रहा है, तो ये बात मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या रीज़न हुआ। पहले ब्रेक फेल हुआ और सुबह उठा तो काम कर रहा है। क्या रीज़न हो सकता है आप लोग बताना यार, जो बाइक के बारे में थोड़े बहुत ठीक ठाक जानते हो। ऑयल भी था कल रात को, पीछे वाला पैडल है ना एकदम पूरा नीचे तक जा रहा था। अब ये पूरा नीचे भी नहीं जा रहा और काम भी कर रहा है। पहले मुझे लगा ऑयल ख़त्म हो गया हुआ, लेकिन ऑयल भी है, सब कुछ है। तो बताना क्या रीज़न हो सकता है कि कल रात को ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। और बाकी भाई, जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे, आज मैं जो अपनी इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, जो अपने इंडिया को कल्चरली, एग्रीकल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, उसका इंडिया के अंदर लास्ट पॉइंट, हाँ जी, उस जगह का नाम है फराका। उधर जाने वाला हूँ। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ गंगा, जहाँ से गंगा बांग्लादेश के अंदर एंटर हो जाती है। सुबह सुबह मैं अपने होटल से निकल चुका था, 2 घंटे हो गए हैं मुझे चलते हुए, और अराउंड 3 घंटों में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और सीरियसली बताऊँ यार, गर्मी आज भी है लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। उड़ीसा की जो गर्मी है वैसी गर्मी मैंने नहीं देखी थी। बंगाल के अंदर भी है गर्मी, ह्यूमिडिटी है, बट अ डिफरेंट वन। भाई गर्मी की इंटेंसिटी में है ना, सच में फ़र्क है बंगाल में और उड़ीसा में। मौसम वैसे कल उड़ीसा में भी ऐसा ही था, लेकिन उड़ीसा में ज़्यादा गर्मी लग रही थी, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लग रही है। तो ये आ गया कैनाल। ये कैनाल आगे जाके हुगली रिवर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसे बोलते हैं फराका फीडर कैनाल।
और कलकत्ता का जो हल्दिया पोर्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए कैनाल बनाई गई थी। अब ये देख सकते हो भाई, मैं बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के पास हूँ और ये कोलकाता सिलीगुड़ी हाईवे है और जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो यहाँ से 4.1 किलोमीटर है। सच में एग्ज़िट है क्या? अरे हाँ, ऑफिशियल एग्ज़िट है भाई, ये गूगल मैप्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। गांव का रास्ता तो भाई बहुत ही गंदा है। तो भाई ये जो सामने आप देख रहे हो, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर गंगा। इसके बाद गंगा यहाँ पे ख़त्म होके आगे बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। यहाँ पे भाई हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पानी इन्होंने कई बार यहाँ तक देखा है, श्रावण और भादवे में ना, लाइक जुलाई और अगस्त के टाइम पर है। दादा आप क्या खेती करते हैं क्या यहीं पे? आप सेटेलाइट व्यू में देखिए, गंगा है ना लाइक 2-3 रिवर में डिवाइड हो जाती है। ऑलरेडी जो हुगली रिवर थी जो मैं आपको बता रहा था, वो पहले ही आगे एक बैराज है, जब मैं उधर जाऊंगा ना आगे की तरफ तब दिखाऊंगा। यहाँ पे फिर जो नाम गंगा है वो चेंज होकर पद्मा या पद्दा हो जाता है। यहाँ पे लोग गंगा कम बोलते हैं, पद्दा ज़्यादा बोलते हैं। इस साइड वाले को भागीरथी बोलते हैं और उस साइड वाले को पद्दा बोलते हैं। ओके भाई, बाप रे भाई, तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे अब लास्ट विलेज के अंदर। तो यही है, वो क्या बोलते हैं इसको, निमकिता राजबाड़ी, निमकिता राजबाड़ी, जमींदार बाड़ी, निमकिता जमींदार बाड़ी। जमींदार बाड़ी का मतलब क्या होता है? जो पुराने टाइम में जमींदार थे। हाँ, जमींदार रहता था इधर। यार बहुत अमीर फैमिली होगी ना अगर आप देखो तो भाई, ऐसे लोगों के आजकल घर नहीं होते हैं। ये फैमिली कहाँ है अब? कोलकाता में। अभी क्या है, वो क्या काम करते हैं वो लोग? कोलकाता में जो सर्विस करता है। अब उतना पैसा नहीं है पहले जितना। पैसा है, बहुत नहीं है तो ये बड़ा मकान छड़ के जाएगा। नहीं पहले जितना नहीं है ना, पहला हाँ, पहले का वो वाला तो नहीं है, जो पहले का था उसका भी पुता भी है। अच्छा, ये है। और जो वाला पहले वाला जो बनाया था ना, वो वाला तो नहीं है ना, वो वाला तो मर गया ना। ये तो 400 साल का पुराना है। कितना पुराना है? 400 साल का पुराना है। 400 साल पुराना। हाँ, वो पेड़ तो 100 साल का पुराना हो गया। अभी बंद है क्या? हाँ, गेट बंद है। तो भाई मैं आपको एक बार है ना थोड़ा सा पुराना सिस्टम जानता हूँ। आप लोगों ने भाई अपने हिस्ट्री की बुक्स में या फिर बाकी बुक्स के अंदर ज़मींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। भाई जब अंग्रेज़ लोग आए थे किस तरीके से उन्होंने ज़मीन की एलोकेशन की थी ताकि वो जितने ज़्यादा उसके टैक्सेस फंड कर सकें। तो जो पीछे हवेली है ये उसी एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करती थी। अभी ज़मींदार वाला सिस्टम अपने आज़ाद भारत के अंदर इसको ख़त्म किया गया था। लैंड रिफॉर्म्स हुए थे कि भाई इन ज़मींदारों के पास बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन होती थी। तो जब यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हुए तो उनकी बहुत सारी ज़मीन बाकी लोगों के अंदर बट गई थी। ये उसी का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक मूवी भी शूट हुआ था ना? हाँ, वो सत्यजीत रे का। हाँ, सत्यजीत का। क्या नाम बोलते हैं मूवी का? वो जलसा घर। जलसा घर। अच्छा, गांव का नाम भी निमतिता है क्या? निमतिता रेल स्टेशन जो होता है ना, उसकी तो नाम से होता है। और ये इस घर का नाम भी निमतिता जमींदार बाड़ी। बाड़ी मतलब घर। कभी अंदर गए हो आप? हाँ, अब जाएगा इधर से, पूरा इधर नहीं आएगा, पूरा इधर से जाना पड़ेगा। किधर से? बाइक इधर रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, दिक्कत नहीं है। सामान पड़ा रहे तो ठीक है। आप लोग बताओ ना, अपने इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स हुए थे। जितने बड़े ज़मींदार होते थे, बहुत बड़े, उनकी ज़मीन सरकार ने ले ली थी और उनको फिर सोसाइटी के अंदर डिवाइड कर दिया था। ये हर जगह तो अप्लाई नहीं हो पाए। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बिहार का गरीब होने के पीछे सबसे एक बड़ा रीज़न लैंड रिफॉर्म्स का भी माना जाता है कि वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाए थे। पर ऐसे तो यार बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे, लेकिन गरीबी तो यहाँ से भी इरेडिकेट हो नहीं पाई है। तो अभी गवर्नमेंट के नीचे पूरा आया नहीं है अभी तक, तो इसी कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। और ये एक हिसाब से अपने हेरिटेज बिल्डिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही है, उस टाइम पे तो एक छोटी सी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे ऐसे होते होते बहुत बड़ी फैमिली बन गई है। ये तो बहुत प्यारी जगह है, इसको अगर सेव करें तो काफ़ी टूरिज़्म आ जाएगा इधर ढंग से अगर इसको रखें तो। कितने लोग रहते थे यार उस टाइम में इसमें? बहुत लोग रहते थे ना।
तो उसी टाइम जो जिस टाइम बना था है ना, हाँ उसी टाइम में कोई थाना वाला नहीं था। जो थाना वाला जो इधर जो कैंप था तो उधर वाला कैंप नहीं था, इधर पास कैंप है। अच्छा। सब इधर ही था। और ये देखो ना एकदम बांग्लादेश बॉर्डर पे ही है। हाँ हाँ, वो नदी का किनारे में बांग्लादेश है। हाँ एक ये है मंदिर। इधर फिर एक गोविंद मंदिर है। गोविंदा, हाँ हाँ, शिव मंदिर है। अच्छा। हाँ, इधर से वो नहीं है घर में, उसलिए नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काली माता का मंदिर भी है इधर नहीं, अंदर? काली माता का ये मंदिर नहीं है, वो राधा कृष्ण का जो गोविंद मंदिर है वो इधर है। अच्छा, भोलेनाथ का या राधा भोलेनाथ। तो फिर पूजा में वैसे आ जाते हैं वो लोग। हाँ, तो मैं ये बता रहा था ना कि भाई फैमिली इतने लोगों में डिवाइड होगी, तो उस कारण से सारे लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। कुछ फैमिली वाले चाहते हैं इसको रखना, कुछ फैमिली वाले इसको गवर्नमेंट को दे देना चाहते हैं। अभी तक गवर्नमेंट का केस चल रहा है। दादा, इनके पास जो पुराने टाइम में ज़मीन होती थी वो तो बाकी लोगों को मिल गया होगा ना? नहीं मिला। जो जिसका जमीन जो इसका जमीन है बाकी लोग को नहीं मिलता है। नहीं, जब जैसे इंडिया आज़ाद होने के बाद वो बांट दिया था ना ज़मीन सरकार ने। हाँ, जैसे पुराने टाइम में इनके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन होगा, उतना ज़मीन अब नहीं होगा ना? जमीन बहुत है जमीन, तो वो जमीन दूसरा वाला का नहीं मिलता है, जो बेचता है। नहीं, सरकार ने दिया तो था लैंड जब अपना देश आज़ाद हुआ था। हाँ। सरकार ने क्या किया था, अमीर लोगों से लेके सबको बांटा था। हाँ। लेकिन ये जो गांव है ना, हाँ। ये सब इसी का है। अभी भी? हाँ। अभी भी था, अभी नहीं है। अभी बेच दिया था। बेच दिया। इसकी जमीन ज्यादा नहीं बढ़ी थी। ये इधर तक ये कितना ज़मीन था इनके पास? बहुत जमीन था। जमीन है। ये पूरा गांव जो पूरा गांव था ना, जो रेलगेट से इधर से आया था ना, वो पूरा सब इसका है। यहाँ से जा सकते हैं क्या? हाँ, इधर से रास्ता है। गंगा से कुछ जाता भी है क्या बांग्लादेश की तरफ? कोई छोटा मोटा जहाज जाता है क्या? नहीं, वो नहीं जाने देता है इधर। अच्छा, ये तालाब भी उसी टाइप का बना हुआ है? उसी का तालाब को आप लोग क्या बोलते हैं? पुखिर? पुखुर। हाँ, ये भी नहीं सूखता है। ये नया घर है क्या उनका? नहीं, इस वाला ही घर है। लेकिन इसका एक खासियत है, हाँ। इसमें जो काम किया ना, हाँ, इसमें सीमेंट का कुछ नहीं सीमेंट का नहीं है। नहीं है। और यार उन्होंने जो आगे पिलर लगा रखे हैं वो तो एकदम बहुत, ये वाला सीमेंट का है, लेकिन उधर जो सामने पिलर मिलर है ना, वो तो एकदम पुराना इटालियन टाइप फील दे रहा है यार। उनमें वो ये वाला टूट गया था ना, फिर से लगाया था, इसलिए सीमेंट है, पूरा सीमेंट नहीं है। कितना जमीन होना चाहिए जमींदार का टाइटल मिलने के लिए? 1000 एकड़? वो पूरा जमीन उसका भी है। अच्छा, गांव का बॉस। हाँ। जमींदार का क्या, जो दूसरा वाला का जमीन लेके वो चलाता है, खाजना जो भी। अच्छा, अंग्रेजों को टैक्स ये देते थे? हाँ। भाई अपने बर्फ़ अच्छे से डाल देना। हम आपको गर्मियों का लेवल देखिए, अब मेरी शर्ट की हालत। अब ये ना वहाँ पे जब मैं उधर गंगा के पास था ना, तो एक भाई मिला था, एक छोटू मिला था। वो मेरे को बोल रहा था कि यार मैं उड़ीसा में काम करके आया हूँ, वहाँ तो बहुत गर्मी है, वहाँ से आ रहा हूँ मैं। वहाँ भाई मैं उधर से ही आ रहा हूँ अभी। मैं ये कह रहा था, इन आप पिलर्स को देखेंगे ना यार, तो उस टाइम में इस टाइप के पिलर अपने घर में बनाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज ये पिलर बनाने में अगर कोई इस टाइप की कोठी बनाएगा तो कितने पैसे लग जाएंगे, आप सोच के देखिए। इन ज़मींदार फैमिली के पास कितने पैसे होंगे उस टाइम पे। और मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं बता रहा हूँ यार, भाई इन्होंने काम किया तभी ये यहाँ तक पहुँचे होंगे। बिना काम किए तो कोई ऐसा कुछ ऊपर होता नहीं है। लेकिन वो ज़मींदार वाला सिस्टम में थोड़ा आपको लाइक फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा था ताकि आप ये डॉट्स को कनेक्ट कर पाओ। और भाई बंगाल के अंदर बिकॉज ऑफ दिस रिवर सिस्टम, हिमालय की इधर से सिक्किम साइड से जो नदियाँ आती हैं, नेपाल साइड से बहुत सारी नदियाँ, इवन जो अपनी गंगा यमुना, वो सब इधर से ही जा रही हैं। तो बंगाल के पास पानी की कमी कभी थी नहीं, और ज़मीन भी फर्टाइल थी। जो ये नदियाँ हैं ये बहुत सारी मिट्टी लेके आती थी, और मिट्टी के अंदर स्लिट होता है, स्लिट लाइक फर्टाइल भी होता है, बाकी सारी चीज़ें भी काम करता है। तो इस कारण से बंगाल के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। और इसी कारण से भाई कलकत्ता पुराने टाइम में अपने इंडिया की कैपिटल भी हुआ करती थी। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई बंगाल बहुत मिसमैनेज स्टेट है। मिसमैनेजमेंट के कारण बंगाल अब एक सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में आता है अपनी इंडिया के। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो बंगाल टॉप के अंदर था बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। लेकिन अब वो सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। प्लीज़ यार, इस वीडियो की तरह आप ये मत समझना मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट था यहाँ पे आना और गंगा को देखना कि यार गंगा कैसे बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। तो अभी अपन नाव लेके उस साइड नहीं जा सकता? नहीं। बांग्लादेश उधर है, उधर बीएसएफ भी नहीं जाने देता है। बीएसएफ भी नहीं जाने देता है। बॉर्डर में बीएसएफ है ना। पर मुझे एक बात ये भी लग रही है, ये जो घोष भाई हैं मुझे बता रहे थे कि चांसेस बहुत कम है कि फैमिली इस ज़मीन को गवर्नमेंट को देगी, क्योंकि भाई उनकी हेरिटेज है। चाहे कुछ भी हो,
चाहे टूटी फूटी हो, लेकिन फैमिली के लिए कि प्राइड की बात तो है ना कि भाई हमारे पूर्वज इतने ज़्यादा पैसे वाले थे और हमारे पूर्वजों ने एकदम गंगा किनारे घर बना रखा, और वो भी बांग्लादेश बॉर्डर के पास। ये नदी पार जो आपको जितनी भी ज़मीन दिख रही है ना, वो सब बांग्लादेश है भाई। उस साइड, इस साइड अपनी इंडिया है, बीच में गंगा है, और गंगा के एकदम किनारे पे ये देखो। कुछ टाइम बाद ये वैसे ही नेचर इसको खा जाएगी भाई। बहुत सारी चीज़ तो वैसे ही गिर गई हैं। देखो ये पूरा एक वरांडा होता था ऊपर से भाई। रिस्टोर करने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ अगर इसको होटल भी बना देंगे ना, बहुत मस्त चलेगा। लोग यहाँ पे आके एक अलग सा व्यू लेंगे। और ये जो पिलर और ऊपर ये जो डिज़ाइन बना रखा है ना भाई, ये इंडियन डिज़ाइन नहीं है, इधर रोमन या ग्रीक डिज़ाइन दे रखा है इन्होंने। तो मतलब जिसने भी ये बनवाई थी हवेली, उसको पूरा डिज़ाइन की समझ थी। अच्छा खासा रसूखदार और अच्छा खासा पैसे वाला बंदा था वो भाई। अब मैं यहाँ से ना गंगा किनारे जा रहा हूँ। ओके दादा, ओके सर जी, बाय बाय। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ये अपने शांतनु भाई जिन्होंने पहले मुझे गाइड किया था, यही मुझे लेके जा रहे हैं एकदम गंगा किनारे। भाई बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है और अब आगे यहाँ पे देख के आ रहे हैं। वो घाट का नाम क्या है इसका? हाटपाड़ा घाट बोलता है इसको। हाटपाड़ा घाट। तो ये नदी क्रॉस करते ही फिर बांग्लादेश वो सामने है। वो जो नौका है हाँ सामने, हाँ, वो भी इंडिया का है। वो साइड जो नौका है। हाँ। अच्छा, तो अपने इधर बीएसएफ के पास भी तो बोट होंगे ना? ये बोट है का? अच्छा, ये बीएसएफ का ही बोट है। और मछली पकड़ते हैं ना यहाँ पे लोग? हाँ, ये मछली उधर का आया। अच्छा, बोट के आगे यहाँ पे लगाना पड़ता है कौन सा फ्लैग है? इंडिया का फ्लैग रहता है। बांग्लादेश वाले भी दिखते हैं क्या फ्लैग? हाँ, बांग्लादेश का फ्लैग अलग है। नहीं, वो लगाते हैं क्या बांग्लादेश वाले भी फ्लैग? वो लोग नहीं लगाते। नहीं लगाते। दिस इज़ द लास्ट विलेज और दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर रिवर गंगा। इसके बाद गंगा भाई आगे बांग्लादेश में चली जाती है, फिर पद्दा और भागीरथी में डिवाइड हो गई, लेकिन आगे मेन जो रिवर है ये पद्मा हो जाती है फिर बांग्लादेश में, अगर आप उस सेंस में देखोगे। और फिर बांग्लादेश में आगे जाते जाते ये नदी फिर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। आगे जाके ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम होता है, और वो संगम बनने के बाद फिर बन जाती है मेघना रिवर, और मेघना रिवर आगे जाके भाई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और उसे बोलते हैं फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और आगे फिर आपने देखा ही होगा सुंदरबन और वो सब। तो सुंदरबन को जो मेन 2 नदियां पानी देती हैं वो हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा। और यहाँ पे आप जितनी भी बोट देखोगे, इन बोट के सब के ऊपर ये इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, क्योंकि जब भी इधर नदी में जाते हैं तो नदी काइंड ऑफ इंटरनेशनल वाटर बन जाता है। आधी नदी बांग्लादेश की तरफ है, आधी नदी अपनी इंडिया की तरफ है। और बांग्लादेश की बाउंड्री जो आगे आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख रही है ना, वहाँ से स्टार्ट होती है। उसके आगे फिर पूरा इंडिया ही है, और आगे फिर जाएंगे यहाँ से थोड़ा सा ध्यान हटा देंगे ना, तो फिर आगे फिर पूरा बांग्लादेश आ जाएगा। दादा, अभी मछली कौन कौन सी मिलता है यहाँ नदी में? का मछली मिल रहा है। इलिश मिलता है? नहीं, अभी नहीं मिलता है। और यहाँ पे डॉल्फिन दिखता है क्या? डॉल्फिन है। बड़ा हाँ। देखा है आपने कभी? देखा है। पर वो तो पकड़ते नहीं होगे ना डॉल्फिन? तो नहीं। कितना बड़ा हो जाता है दादा? वो बहुत बड़ा होता है, 1 कुंटल 1.5 कुंटल ऐसे होता है। और कितने दिन में दिख जाती हैं वो? वो अभी भी दिखता है। दिखता है? और पानी कितना गहरा है बीच में? बीच में ज़्यादा गहरा नहीं। लगभग कितना गहरा होगा दादा? 80 फुट। अरे बाप रे, सच में मुझे लगा था कि पानी गंदा होगा इधर, लेकिन काफ़ी साफ़ है यार पानी इधर, बहुत ज़्यादा क्लीन है। और कोई ज़्यादा प्लास्टिक का भी उतना नहीं है, गंदा लग रहा है, लेकिन मैं सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब सोच के आया था सच में। ये भी जो आइलैंड टाइप बने हुए ना, ये भी धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। सामने ये बोल्डर टैक है। हाँ, उसके बाद बहुत घर चला गया पानी, गाँव के गाँव बह गए होंगे। 1-2 बीघा तो गाँव चला गया नदी में। तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या इनको बचाने के लिए? इधर थोड़ा बहुत कर रहे हैं। मेड वो पत्थर डाल रहे होंगे ना? पत्थर नहीं डाला अभी तक। ये जो अभी जो सरकार था वो तो कुछ नहीं किया। आप आया, अच्छा, देखना पड़ेगा क्या करता है। अभी तो वेस्ट बंगाल का सरकार चेंज हुआ ना हाल ही में। तो पहले तट और आगे होता होगा? हाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा जाता। इस टाइम तो हट के जाना हुआ तो बहुत, अभी इधर चला है। नदी का भी रास्ता चेंज होता है ना दादा थोड़ा थोड़ा?
अभी बहुत चेंज हो गया, पहले उधर जाना पड़ता है। हाँ पहले था नदी का रास्ता चेंज, उधर था अच्छा वो जो पेड़ देखा जा रहा है, हाँ उधर से किनारा था नदी का, हाँ फिर इधर चला आया, इसलिए इधर का जो घर बना हुआ है, हाँ वो चला गया। मकान बना हुआ है, इसलिए वो लोग जो सब मुसीबत में पड़ा हुआ है। इधर। अच्छा जो उसका रास्ता चेंज हो गया। उस साइड जाते हो क्या कभी कभार? दोस्त वोस्त हैं उस साइड आपके कोई? नहीं 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 बात बात तो होता होगा या नहीं होता? कुछ नहीं, उधर बात होगा तो इधर से डंडा चलेगा। अच्छा जैसे आप अपने मिजोरम साइड जाओगे या उधर जाओगे, उधर तो बाजार लगते हैं, जैसे बांग्लादेश से आके लोग सामान बेच के जाते हैं, इधर नहीं होता क्या वो? नहीं इधर नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में वो सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। यार आप लोगों ने बोट ही मस्त बना रखी है, टिन से बोट बना दी है। भाई मेरी ये दुविधा चल रही थी कि इधर तक आए और गंगा जी में स्नान ही नहीं किया, तो एक बार नहा ही लेता हूँ। एटलीस्ट ये तो रहेगा कि भाई ऐसे पॉइंट पे भी स्नान किया हुआ है मैंने जहाँ पे गंगा अपने इंडिया को छोड़ रही होती है और बांग्लादेश के अंदर एंट्री ले रही होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई स्नान करने। अच्छा आप नहाते वाते इधर ही हो? गर्मी बहुत ज़्यादा है यार आज, इसलिए लेट करके आया। कर रखा है रात सामान पूरा। सबकी एप्स बनी है, मैं साला मैं ही हूँ क्या मोटा इधर? कितने पाप धुल गए मेरे। गंगा मैया की जय। अभी तक डुबकी नहीं है मेरी। झटका लग रहा है क्या? अच्छा नदी का बहाव है ना भाई। यहाँ पे आप सोच के देखिए, इस नदी ने अपनी इंडिया की कल्चरली इकोनॉमिकली कितनी ज़्यादा हेल्प की है। अपने इंडिया में ज़्यादातर जो रिलीजन पैदा हुए हैं, ज़्यादातर जो फिलोसफीज पैदा हुई हैं, एंड जो पुराने टाइम में अपनी इंडिया इकोनॉमी का पावर हाउस का सबसे बड़ा रीज़न था ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जो ये बेसिन था, जिसके कारण क्या हो गया। तो भाई गंगा के अंदर स्नान कर लिया मैंने, अभी बस कपड़े पहन के वापस तैयार हुआ हूँ। बाइक वहीं पे ही खड़ी है। फिशिंग करने बांग्लादेशी यहाँ तक आ सकते हैं? नहीं आ सकते? नहीं पर अपने वाले चले जाते हैं उधर तक? नहीं। अच्छा जो बीच में है वो एक बॉर्डर टाइप का है। हाँ जब उधर का लोग आता है तब इन BSF एकदम स्पीड बोल लेके चला जाता है पकड़ने। हैं? हाँ। फिर क्या करती है BSF? भाग जाता है तब भाग जाता है वो लोग। भाग जाता है क्या? चाइना का वैसे स्पीड बहुत अच्छा है उधर। अच्छा उनके पास चाइनीज बोट है क्या? हाँ, इधर देखो चाइनीज बोट पकड़ा हुआ है 3 नया इंजन है सब। दिखा ना? ये देखो। अच्छा ये देखो अपने BSF ने बांग्लादेशी बोट पकड़ ली थी, वो इधर फिशिंग करने आए होंगे। अच्छा इनमें चाइनीज इंजन लगा हुआ है? हाँ, सब चाइनीज। तो अब ये खराब ही होगा कैसे पड़ा? हाँ, खराब इससे हो अच्छा जाएगा। तो उधर है 2-3। इससे अच्छा तो बोली लगा दे। नहीं बताता है। बहुत तेज भागता है। बहुत तेज भागता है क्या? बहुत तेज। सामने वाला एकदम चढ़ जाता है। अच्छा ऐसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है। गंगा शुरू होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ख़त्म होती है गंगा सागर में या फिर सुंदरबंस में, और इंडिया में गंगा ख़त्म होती है निमतिता गांव में। निमतिता के बाद बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। यही वो जो बांग्लादेशी बोट बता रहे थे ना भाई, ये अपने BSF ने बांग्लादेशी बोट पकड़ी हुई है। और ये सामने जो आपको इंजन दिख रहा है ना, ये भी वो चाइनीज़ इंजन जिसके बारे में बातें हो रही थी। तो अभी रेवन भाई ने मुझे यहाँ पे ये और बताया कि इस एरिया के अंदर है ना बीड़ी बनाने का काम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पूछा कि यार यहाँ पे बीड़ी का पत्ता होता है क्या? तो बोलता नहीं पत्ता बाहर से आता है। फिर मैंने बोला तंबाकू यहाँ पे होता है? बोलता है नहीं तंबाकू भी बाहर से आता है। लेकिन मैं यहाँ पे ना वो सारे मैन्युफैक्चरिंग होती है बीड़ी की, और सप्लाई फिर पूरे इंडिया में होता है। पूरा इंडिया। कौन कौन सी बीड़ी बनती है यहाँ पर? सब बीड़ी, पता का बीड़ी, सिप बीड़ी। शिव बीड़ी यहीं पे बनती है? ये आपके गाँव में? हाँ। ये निमतिता में? हाँ। पूरा मुर्शिदाबाद में बीड़ी का चर्चा बहुत ज़्यादा। ये मुर्शिदाबाद है क्या? हाँ, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद है। अच्छा, और लगभग घर घर में बीड़ी बनती है? हर घर में सब, जितना भी बड़ा घर होना करना बीड़ी है, बीड़ी बनता है। घर में बीड़ी बनते हैं और वो फिर बंदे आते हैं इकट्ठा करते हैं और फिर पैक करके बेच देते हैं। अच्छा मुझे लगा बीड़ी की फैक्ट्री होती होंगी। फैक्ट्री भी होती है। मैन्युफैक्चर जो ये बीड़ी जाएगा फिर कोयला देके सब सेकेगा। अच्छा सीखना पड़ता है? टोस्टिंग करेगा सब कुछ बीड़ी। अच्छा पैकिंग होगा फिर बाहर जाएगा। लेकिन बनाते नहीं है? बनाते भी है। बनाते घर में ही है? बनाता है हमारे तरह आदमी, सब लड़के लोग बांधते हैं। अच्छा इधर का इनकम सोर्स है बीड़ी। बीड़ी इनकम सोर्स है? बढ़िया यार। आप लोग पीते हो? राहुल गांधी तो फिर आए था साजूर मोड़ पर।
फिर गया था जो लोग बीड़ी बनता है। अच्छा, उनके घर पे भी गया था। हाँ। अपने इंडिया में सबसे सस्ती जो चाय मिलेगी ना, आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी। ये 10 रुपये की कुल्हड़ की चाय है। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको ना एक 5 रुपये वाली और चाय आती है ना, वो दिखाऊंगा आप लोगों को। और अभी भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपनियाँ ऑपरेट करती हैं ना, जैसे शिव बीड़ी, उनका महीने का टर्नओवर 300 करोड़ का है। और कौन कौन सी बड़ी कंपनियाँ हैं बीड़ी की? पत्ता बीड़ी, पत्ता का बीड़ी। अच्छा, कंपनी का नाम है? हाँ, कंपनी का नाम। उनका कितना बड़ा टर्नओवर है? बहुत बड़ा है, शिव से 4 या 3 गुना बड़ा। शिव से भी बड़ा है वो? क्यों, शिव बीड़ी मेरे दादा पीते थे तो इसलिए मेरे को याद है। उससे भी बड़ा पत्ता का है, उसका घर है यहाँ पर। कंपनी है ना। अच्छा, अंग्रेजों के टाइम से चलता हुआ आ रहा है ये? तो बीड़ी बननी यहीं पे स्टार्ट हुई थी क्या? बीड़ी यहाँ से। आप बनाते हो बीड़ी? लड़की लोग बनाता है। अच्छा, ज़्यादातर लड़के लोग बनाता है। साल में कितनी कमाई कर लेते होंगे? एक बीड़ी किस हिसाब से पैसा मिलता है? एक बीड़ी का मिलता है या कैसे मिलता है? 1000 बीड़ी का कितना? 200, 210। और एक दिन में कितनी बीड़ी बना सकते हैं बंदा? 1000, 1500, 2000। अच्छा से बनने से 2000। और एक बीड़ी बनाने में कितना टाइम लग जाता है लगभग? स्पीड का हिसाब से। ये देखिए भाई, 5 टके में आपको ये वाली चाय मिलती है। कितना लोग पीता है दादा 5 वाला? बहुत पीता है क्या? 5 रुपये बेसी पता है। ज़्यादा 5 वाला बिकता है भाई? 5 रुपये में ये वाली चाय मिल रही है आपको। यूँ मान लो जैसे अपने दिवाली के ऊपर दिए नहीं जलाते हैं, वो घी के दिए, उतने में होगा। बंगाल के अलावा कहीं भी 5 रुपये का चाय नहीं मिलेगा आपको इंडिया में? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलता। बंगाल है, सिर्फ बंगाल में मिलेगा। बंगाल में मिलेगा। कलकत्ता में तो 3 कलकत्ता रुपये में 3 रुपये का अभी भी? 3 रुपया है। कलकत्ता में। और 7 रुपये में भी मिलता है। 3 रुपये में क्या मिलेगा सर जी? दे देता है चाय। तो बंगाली लोग चाय बहुत पीता है इसका मतलब। आप हमारे हरियाणा साइड आओगे, कुल्हड़ के नाम पे तो और ज़्यादा महंगी हो जाती है चाय, और यहाँ पे कुल्हड़ में बिकता है भाई। बंगाल के अंदर है ना, एक चीज़ और देखी है मैंने, आपको जगह जगह है ना लॉटरी की टिकट खरीद सकते हो आप। तो कैसे काम करता है? अगर मान लो मैंने अभी एक की टिकट कितने का है ये? 35 टाका का है। अच्छा, नागालैंड वाला है क्या ये? दियार कंपनी। डियर कंपनी का, नागालैंड की कंपनी, नागालैंड स्टेट लॉटरीज। और 35 टका। 35 और ये नंबर आने पे क्या क्या मिल सकता है? टाका। क्या क्या इनाम है? 1 करोड़। पहला इनाम 5 करोड़। अगर 1 करोड़ रुपए जीतना है तो क्या खरीदना पड़ेगा? कंपनी देगा। ये एक टिकट पे भी 1 करोड़ आ सकता है। अनाउंसमेंट कब होगा? 23 कब होगा? आज होगा क्या? आज रात को? कितने बजे? रात 8 बजे। एक में कितना टिकट होता है ये? 35। तो कितना हो जाएगा? गोटा पिन 175 होता है। 175? ये पूरा? 5? चलो 5 दे दो आप मुझे। आर्यन लॉटरी एजेंसी। 175। लाइफ में पहली बार लॉटरी खरीद रहा हूँ भाई। ठीक है, 175 दे दिया। नंबर कौन सा होगा अब आपका? अपना ये नंबर है। तो भाई मैंने है ना कितना टिकट है ये? 35? ये भाई मैंने पूरा एक सेट ही खरीद लिया इन भाई साहब के पास। वैसे एक टिकट का प्राइस है 7 रुपये, और अगर भाई बता रहे हैं इसमें से मैं 1 करोड़ भी जीत सकता हूँ। ऐसे ही 1 करोड़ के इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर 500 रुपये मिल जाएंगे ना, मैं खुश हो जाऊँगा। कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। ऊपर वाला से ही दुआ करूंगा आपको 1 करोड़ मिल जाए। आज ही गंगा में स्नान किया है मैंने यहाँ पर। हाँ, गंगा में स्नान किया। बढ़िया चीज़ है। देखते हैं दादा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दादा पैसा मिलेगा क्या? रात 8 बजे। आज रात को 8 बजे भाई इसका रिजल्ट आने वाला है। नागालैंड स्टेट लॉटरीज की टिकट है ये, डियर कंपनी का। अगर इसका 1 करोड़ लग जाए आपका लॉटरी में, हाँ, तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा कंपनी का साथ बना। चाहे मैं बंगाल में कहीं से, अगर मैं सिलीगुड़ी में निकलवाऊंगा तो भी 1 लाख मिलेगा। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल। आपसे जितने बंदों ने टिकट ली है उसमें कितने बंदे जीते हैं? सबसे मैक्सिमम कितना अमाउंट? सबसे ऊपर अमाउंट কত টাকা? তোমার কাছ থেকে টিকিট কেটে কতজন বেশি পেয়েছে? কত টাকা? 26 लाख। ফার্স্ট में रही। ओ 26 लाख टका। कब? मैं चले जब 26 लाख भेजा। लेडीज को मिला था। लेडीज को मिला था 26 लाख। तो भाई को कितना मिला? वहाँ पे परसेंटेज सोना कितना? बेचना 100 सोना 100 ग्राम गोल्ड। 100 ग्राम सोना। 100 ग्राम सोना। अभी का है वो सोना? बिक्री घर कर दीजिए।
अच्छा घर बना लिया, अभी रखते तो कितना महंगा हो रहा है यार सोना। घर भी तो महंगा हो रहा है ना। फिर भी बाहर घूमने का भी वो मिला था, ऑफर मिला था। थाईलैंड जावा थाईलैंड जाके आए? हम अच्छे लगे चलो थाईलैंड थाईलैंड घूम के आए हो आप? ऑफर था भाई साहब गए या कि नहीं गए? हम जाएंगे क्यों? हम अच्छे लगे चलो उसका लेकर गया था, अच्छा लड़का गया था आपका, मजे मार के आया? ऑफर था बढ़िया। ना कंपनी का। कितने साल से बेच रहे हो आप टिकट? 15 साल 15 साल से। मजेदार काम है क्या? অনেক হতে পারে अनेक। অল্প টিকিটে বেশি আমার টাকাতে मजेदार काम नहीं है, लेकिन ये ज्यादा मेहनत का नहीं इसलिए कर रहे हैं। अच्छा ज़्यादा मेहनत का नहीं है, अपने बैठे रहो और बेचते रहो। बैठे बैठे बीड़ी फूकने में हो जाता है। चलो दादा धन्यवाद है आपने को, बाय बाय। बढ़िया। भाई अब निकलने का टाइम आ गया है गाँव से। सिलीगुड़ी यहाँ से बहुत दूर पड़ जाएगी, 300 किलोमीटर है भाई यहाँ से सिलीगुड़ी। तो आज रात को सिलीगुड़ी शायद पहुँच जाऊँ मैं। यही था भाई निमतिता जमींदार बाड़ी। कितना टाइम हो गया था भाई ऐसे सुहाने मौसम को देखे हुए। उधर सामने सनसेट हो रही है और ऐसे में चलता हुआ जा रहा हूँ भाई साहब। बीच में मज़ा ख़राब करने ये ई रिक्शा और ये बैरिकेड्स आ जाते हैं, ये देखिए आप। मुझे लगा था बीच में बारात आ जाएगा, लेकिन बारात से पहले भाई ये बैरिकेड्स आ गए। और इस कारण से ना ये 4 लेन रोड 4 लेन लगते नहीं है, ऐसा लगता है कि बीच बीच में कोई ना कोई इसको रोके जा रहा है बार बार। ये देखिए भाई गुवाहाटी सिलीगुड़ी दाल खोला, और ये हो चुकी है भाई एंट्रेंस मेरी फराक्का बराज के ऊपर। अब ये लेफ़्ट साइड में आप देखना ये गेट से बना रखे हैं, ये हाइड्रोलिक गेट्स हैं, इनको उठा के बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। एंड अब मेरे नीचे भाई गंगा मैया है, मेरे नीचे एंड लेफ़्ट एंड राइट। बात क्या है यार, मेरे बाइक ये सामान है ना पैनियर्स हैं, इसके कारण से थोड़ा सा डर लगता है इन पतले पतले रास्तों से निकलने में। मस्ती है भाई मस्ती। भाई लगभग 10 किलोमीटर हो गए हैं मुझे ऐसे करते 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 करते। कुछ भी हो जाए ये बैरिकेड नहीं हटेंगे, हर 5 मिनट में नया बैरिकेड आ जाता है। ओ भाई साहब, भाई रात के 11 बजे हुए हैं, मैं अभी जस्ट किशनगंज के पास पहुंचा हूँ। बाहर डीजे बज रहा है, थोड़ी देर पहले मस्त तूफान आ रखा था, आपने देखा ही था। आज की जो जर्नी थी ना भाई इतनी खतरनाक रही है, इतने 4 लेन हाईवे के ऊपर भी यार क्या बोलूँ मैं। वेस्ट बंगाल प्लीज़ यार अपना जो ट्रैफिक है इसको ठीक करो, खास करके जो बैरिकेड वाला सिस्टम। व्हाट इज़ दिस गाइस, व्हाट इज़ दिस, प्लीज़ इसको चेंज करो यार। इट्स नॉट गुड। मुझे लगा था कि ये सिलीगुड़ी वाले हाईवे पे ही होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इस साइड वाले रोड देखे नहीं थे। लेकिन भाई यूँ मान लीजिए फराक्का बैराज, वो जो गंगा वाले बैराज से लेके टिल मालदा टाउन तक भाई जैम पे जैम, जैम पे जैम, और इतना मिस मैनेज ट्रैफिक, चीपी। और एक तो इन ई रिक्शाओं ने दिमाग ख़राब कर रखा है। अब ये बेचारे ई रिक्शा वाले भी कहाँ जाएँ। लेकिन समथिंग इज़ रॉन्ग विद वेस्ट बंगाल ट्रैफिक एंड वेस्ट बंगाल मैनेजमेंट। इसके ऊपर सच में ध्यान देना चाहिए। और भाई आप लोगों को याद होगा जो मैंने लॉटरी खरीदी थी, लॉटरी का रिजल्ट आ चुका है और मुझे मिला ठन गोपाल। कुछ भी नहीं आया मेरे हाथ में, लॉटरी में हार गया। वो भाई साहब हंस तो रहे थे, मुझे पता ही था कुछ नहीं मिलना है। लेकिन फिर भी यार एक जब आप पैसे खर्च होने की उम्मीद आ जाती है, और आई थिंक इसी इमोशन के ऊपर ये जो लॉटरी बिजनेस है ये चलता है। तो लेकिन आपका भाई लॉटरी हार गया। और भाई फाइनली अब जो गुवाहाटी है दैट इज़ अराउंड 550 किलोमीटर के आसपास, बस अब ज़्यादा दूर नहीं है। कल मैं जो अपना चिकन स्नैक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके बिल्कुल पास में ही हूँ, देख लीजिए। एग्जैक्टली किशनगंज में नहीं हूँ मैं हूँ अभी बिहार एंड बंगाल के बॉर्डर पर। तो बस भाइयों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।
बाय 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 बाय। और भाई सच में ट्रैफिक के मामले में इसमें आज मैं फ्रस्ट्रेट हो रखा हूँ। ये हाथ दबाना, सॉरी क्लच वाला हाथ, ये दबा दबा के हाथ दर्द सा करने लग गया है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे आज ये भी डर लग रहा था कि कहीं पीछे वाला ब्रेक फेल ना हो जाए, क्योंकि कल मेरे साथ तो पंगा हो गया था। आज पूरे रास्ते में तो ये भी टेंशन हुई, लेकिन ब्रेक सही काम कर रहा था। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।